किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि धान में बालियां मोटी आएँ, धान की बालियां लंबी आएँ, तो यहाँ पर कुछ बातें, कुछ सावधानियां आपको बरतनी होती हैं, जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके धान में बालियां अच्छी, लंबी, मोटी और वज़नदार कैसे कर सकते हैं। बालियों के अंदर आप दाने कैसे बढ़ा सकते हैं। धान में दानों का भराव आप कैसे सही से कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे किसान भाइयों हमारी जो फसल है बालियां निकलने की तरफ बढ़ने लगी हैं और कुछ किसान भाइयों की फसल में बालियां निकल रही हैं और कुछ किसान भाइयों की फसल में बालियां निकल आई हैं और बहुत से किसान भाइयों की फसल में गबोट अवस्था यानी गोप अवस्था में चली गई है। यही वह लास्ट समय होता है जब हम उपाय कर सकते हैं, कैसे बालियों को मोटा कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं और वज़नदार बना सकते हैं। तो ये कौन सा उपाय किसान भाइयों करना चाहिए, यहाँ पर कौन सी सावधानी बरतनी है, इसके लिए पूरा किसान भाइयों वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको सटीक एवं अच्छी जानकारी मिल पाएगी। और जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और किसान भाइयों, कोई आपके मन में सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं क्या नहीं करना है। जब बालियां गबोट अवस्था में किसान भाइयों आपकी फसल हो जाती है, 50 से 60 दिन की फसल हो जाती है, तो वहाँ पर किसान भाइयों आपको क्या नहीं करना है। अब हम बहुत सी बातों पर किसान भाइयों यहाँ पर ध्यान देना होता है कि जब बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है, उस समय किसान भाइयों आपको ध्यान से देखभाल करना होता है। तो यहाँ पर किसान भाइयों क्या नहीं करना है। अब बहुत से किसान भाई जब धान की फसल में बालियां निकलने वाली होती हैं तब यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं, या फिर बालियां निकलने की होती हैं तो वहाँ पर यूरिया किसान भाई डाल देते हैं। धान की फसल में यूरिया आपको डालना है तो 50 दिन के अंदर ही डालना होता है। धान रोपाई से 50 दिन के अंदर आप जो भी खाद उर्वरक आपको मिट्टी में देना है वह आप डाल सकते हैं। अगर कोई भी खाद यहाँ पर आपको डालना होता है तो रोपाई से 50 दिन की फसल में आपको मिट्टी में प्रयोग करना होता है। मतलब कोई भी खाद हम मिट्टी में जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे यूरिया हो, चाहे पोटास हो, चाहे डीएपी हो और चाहे एनपीके खाद या कोई अन्य खाद हो, कुछ भी हम मिट्टी में 50 दिन के बाद नहीं डालेंगे। किसान भाइयों, हम खाद जो भी डालना है तो 50 दिन के अंदर अपनी धान की फसल में मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो भी खाद हम डालेंगे उसका हम स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों यहाँ पर डालना होता है। तो यूरिया खाद आपको इस समय किसान भाइयों इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि यूरिया इस समय किसान भाई धान की जब बालियां निकलने लगती हैं तो लगभग देखते होंगे बहुत सारे किसान वहाँ पर यूरिया खाद डाल देते हैं। वहाँ पर किसान भाइयों ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, वैसे भी ग्रोथ ज़्यादा हो चुकी होती है और ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, जिससे आपकी फसल गिर जाती है, जिससे आपको काफ़ी नुकसान भी किसान भाइयों हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों इस समय जब गोब की अवस्था हो जाती है, बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है, वहाँ पर किसान भाइयों आपको भूल कर भी यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो किसान भाइयों इस समय आपको मिट्टी में किसी भी अन्य खाद का उर्वरक को आपको किसान भाइयों नहीं देना होता है। जो भी खाद आपको देना होता है स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों देना होता है। तो पहली गलती किसान भाई यही करते हैं कि वहाँ पर जब धान की बालियां निकलना होता है तो आप यूरिया या किसी अन्य खाद का आप मिट्टी में प्रयोग कर देते हैं। इससे किसान भाइयों आपकी फसल में काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो किसान भाइयों दूसरी आप गलती किसान करते हैं खेत में नमी। खेत में पर्याप्त किसान भाई नमी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे हैं कि बारिश वहाँ पर नहीं हुई है तो खेत सूखा हो जाता है। ऐसे में किसान भाई खाद 5 उर्वरक आप खेत में डाल देते हैं और वहाँ पर खेत में पर्याप्त नमी नहीं होती है, जिससे क्या होता है बालियाँ लंबी नहीं हो पाती हैं, मोटी नहीं हो पाती हैं और वहाँ पर वज़नदार दाना हमारा बालियों में नहीं बन पाता है, जिससे भी किसान भाई ये गलती कर देते हैं। अब किसान भाई हम जानते हैं क्या करना है आपको। जब बालियां हमारी निकल रही हैं या गबोत अवस्था में हमारी फसल पहुंच गई है, गोब अवस्था में फसल हमारी पहुंच चुकी है, तो वहां पर किसान भाई सबसे पहले आपको लेना है NPK 05234। NPK 05234 का यहाँ पर किसान भाइयों के साथ आपको बोरान
जो आता है 20% वाला, इसकी भी साथ में लेना है। दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके आपको यहाँ पर अपने धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले ही यहाँ पर इस्तेमाल कर देना है। तो किसान भाइयों, इसका अगर स्प्रे करते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बालियाँ लंबी, मोटी और वज़नदार दाना बनता है। दानों का भराव भी अच्छे से होता है, दाने में चमक भी अच्छे से आती है, और जो दाना है वो जो संख्या उसकी है दानों की बालियों में, वो भी किसान भाइयों ज़्यादा वहाँ पर निकलती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये करना होता है। इसके बाद किसान भाइयों, अगर हमारे खेत में पूर्ण रूप से बालियाँ निकल आती हैं और दानों का भराव वहाँ पर चालू हो जाता है, तो उस समय किसान भाइयों आपको NPK 0050 का स्प्रे करना होता है। NPK 0050 में किसान भाइयों 50% पोटेशियम पाया जाता है, यानी पोटास पाया जाता है। इसमें कुछ मात्रा सल्फ़र की भी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो पोटेशियम होता है, पोटास होता है, वो किसान भाइयों बहुत अच्छा यहाँ पर काम करता है, क्योंकि जो हमारा पोलिनेशन वहाँ पर हो जाता है, इसके बाद जो दानों का भराव होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, क्योंकि वहाँ पर पोटास की ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास से हमारी दानों का भराव अच्छे से होता है, और वहाँ पर जो चमक होती है वो भी अच्छे से होती है। तो किसान भाइयों, ये चीज़ें आपको समय पर कर लेनी है। अगर समय पर ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपका उत्पादन भी अच्छा मिलता है, दानों में भराव भी अच्छे से होता है, और बालियाँ लंबी और मोटी होती हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करें जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।